नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एंड टेक्निक्स का ये है 12 वीडियो और आज की वीडियो में एक और मल्टीवेगर स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही ये एक फ्यूचर मल्टीवेगर स्टॉक है, तो इस पे आप नज़र बना सकते हैं। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड और इस वीडियो में हम जान सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड होल्डिंग, कौन से भी म्यूचुअल फंड है, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्या है वो हम जान सकते हैं। साथ ही जान सकते हैं प्राइस हिस्ट्री और बाकी के जितने भी मल्टीवेगर स्टॉक है जिनका मिलने इसके वो कहाँ से देखते, इसके लिए आपको आना पड़ेगा होम पेज में, चैनल के होम पेज में। उसके सीधे चले आइए प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल इसका ये जो फोल्डर है, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 10 और एक और स्टॉक यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे 11। और ये जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये है 12 वीडियो, ठीक है। और बाकी पोर्टफोलियो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हैं, आप इन वीडियो को देखिए और आपको पता लग जाए कैसे आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। सेक्टर वाइज स्टॉक एनालिसिस भी यहाँ पे है, तो इन सारे जो प्लेलिस्ट में जितने भी फोल्डर हैं इनको आप देख सकते हैं और आप अपने नॉलेज लेके अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ ला सकते हैं। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटल और एनालिसिस तो करेंगे ही। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह के इंफॉर्मेटिव और अच्छे स्टॉक एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। थोड़ा सा शॉर्ट में हैप्पीएस्ट माइंड के जो बिजनेस, कंपनी और उनके सीईओ के बारे में, उनके फाउंडर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी एक आईटी, आप यहाँ पे देख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एन इंडियन multinational information technology company. Company is registered at the register companies. The company headquarter in Bangalore, कर्नाटक में है। इंडियन बेस्ड आईटी कंपनी है। ग्लोबली उनका अच्छा खासा जो बिजनेस फैला हुआ है। अगर इसकी बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं तो उसका जो सीईओ है और उनका जो फाउंडर है वो है अशोक सोट्टा, और 2011 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। उनका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर और कर्नाटक में। इनका जो रिवेन्यू है अभी का टोटल 2020 के हिसाब से वो है इंडिया के रुपीस में 552 करोड़ के आसपास। बाकी इनका जो बिजनेस देखते हैं, वहाँ पे हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है उनका क्लाउड कंपाउंडिंग, उसके बाद है डाटा सर्विस, उसके बाद है डीप ओप्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, SDN, NFB। ये जो सारे सर्विसेज है, मोबिलिटी सॉल्यूशन। तो कंपनी कहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एस्टेब्लिश कब है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। 2011 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, जिनके पास कस्टमर था 2400 प्लस, और उनका जो बिजनेस फैला हुआ है, और आप देख सकते हो US, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इतने 16 लोकेशन पे उनका बिजनेस फैला हुआ है। वी डिलीवर द सर्विस अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर सच एज द रिटेल, एजुकेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल, BFSI, हाईटेक, इंजीनियरिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेवल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सारे जो सेक्टर है, हर एक सेक्टर में उनका योगदान है, वहां पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल डाटा के ऊपर। अगर फाइनेंशियल डाटा स्ट्रांग है, कंपनी में ग्रोथ आना ही आना है। अगर फाइनेंशियल डाटा वीक है तो स्टॉक में भी गिरावट हमें दिखाई पड़ सकता है, या फिर कंपनी में क्लोज होने की कगार पे आ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल डाटा अगर स्ट्रांग है तो आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल डाटा वीक है, वहाँ से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड क्या आने वाले फ्यूचर में हमें एक मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है या नहीं। फाइनेंशियल डाटा हमें क्या कहता है और फ्यूचर में इसका ग्रोथ कैसे बन सकता है, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो फाइनेंशियल डाटा की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 14,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का जो पी है 73 है। ROE है 31.2 एंड 30.6, जो कि अच्छा है। करंट प्राइस 991 है। हाई बनाया इसने, वो भी हम देख लेते हैं। हाई है इसका 1439 और लो है इसका 786। डिविडेंड यील्ड भी इतना बुरा नहीं है। एज ए स्मॉल कैप कंपनी 0.38% फेस वैल्यू है 2। नीचे आके पहले थोड़ा हम जान लेते हैं इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डाटा है वो पहले देखते थे। 2012 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है और 2020 तक, ठीक है। तो वहाँ पे देखते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 में हमें नेगेटिव और नेगेटिव, उसके बाद 2018 में हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपना जो फाइनेंशियल डाटा में सुधार किया और आप देख सकते हो 59 से इंक्रीज हो गया, अभी है 246। मतलब इस तरह की अगर बीच में ऐसी अगर नेगेटिव आ जाता है इतना आप जाने के बाद, तो फिर स्टॉक में वॉलेटिलिटी हमें दिखाई पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में। अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में हमें है 29, वो भी नेगेटिव, 40 नेगेटिव, 47 नेगेटिव, 66 और 26।
उसके बाद 2018 में फिर से हमें एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिला और उसके बाद इसमें अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला 2022 में 186 कहाँ से 73 से, ठीक है। तो नीचे अगर देखते हैं इसका जो ईपीएस है वो भी हमें धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और जैसे जैसे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर बाकी पैरामीटर देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है जहाँ पे प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 53 और वो कंटिन्यू बना हुआ है 53 ही है। अगर डीएच की बात करें, उन्होंने अपना जो होल्डिंग है घटाया है 7.21 से डिक्रीज करके अभी है 4। डीएच की बात करें, उन्होंने भी घटाया है। पर आप देख सकते हो हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक को ज़्यादा जानकारी देता है या एफआईआर जैसे, ये आप सोचिए पब्लिक ने अपना इंक्रीज किया है होल्डिंग्स 32 से इंक्रीज करके अभी है 30 है। तो कभी भी आपको किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, आग बंद कर किसी भी स्टॉक पे भरोसा नहीं करना है। आपके अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है। किसी भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आपके कैपिटल को हमेशा 3-4 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक ही सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आईटी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों सेक्टर में हर एक सेक्टर में अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर किसी भी स्टॉक में कुछ भी खराबी आता है, एक पैसा डूबेगा, हर एक पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। तो चलते हैं बाकी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड पे इन्वेस्टमेंट किया है। पहला है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, यूनियन स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, आईडीबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इनमें से हर एक फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड पे इन्वेस्टमेंट किया, क्या हम कर सकते हैं या नहीं, आने वाले जो डाटा है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए वहां पे देखते हैं और देखते हैं प्राइस लिस्ट में क्या हमें निकल के आता है। अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्राइस हिस्ट्री में। प्राइस हिस्ट्री में आपको जितना जहां तक ये ट्रेड हो चुका है उसका सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। 2020 में लिस्ट हुआ था 368 के प्राइस पे और वहां से उसने जो अप्रूव किया, आप देख सकते हो 4x रिटर्न निकल के दे चुका है ऑलरेडी 2021 आते आते। उसके बाद 2022 में हमें 51% की गिरावट के साथ 790 में उसने नीचे बॉटम बढ़ने के बाद अभी ऑलमोस्ट 1000 के लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज पहले सेगमेंट से हमें सीख लेनी चाहिए, जो हमारा फिनेंशियल डाटा में हमने देखा था कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, कंसिस्टेंसी उसमें थोड़ा सा अभाव है। अगर आपने देखा होगा कुछ सालों में उसमें नेगेटिव हमें नेट प्रॉफिट, नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसका जो नेगेटिव ईपीएस हमें देखने को मिला। ये जो नेगेटिव चीज अगर बढ़ते बढ़ते स्टॉक में अच्छा ग्रोथ होने होते बीच में अगर कोई भी नेगेटिव आता है तो स्टॉक में एक बड़ा गिरावट होने के भी चांसेस हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस तरह की वॉलेटाइल स्टॉक आपको पैसे तो बना के देता है अच्छी तरह, पर आपको ध्यान रख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जितना रिस्की स्टॉक होगा उतना ही आप अपने रिस्क कैपेसिटी को मैनेजमेंट करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि अपना जो पूरा कैपिटल है इस तरह की जो वॉलेटाइल स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने जो सेक्टर है उसको डाइवर्सिफाई, उसके बाद इन्वेस्ट करने के अगर आप करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो अच्छा खासा मैनेजमेंट हो जाता है। तो चलते हैं हमारे चार्ट पे। तो हम लोग आ चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पे। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। 1 मंथ पे आप देख सकोगे जब भी ये आई थिंक 2020 में ये लिस्ट हुआ था बीईसी एनएससी में, वहाँ से उसने आप देख सकते हो कितना मल्टीपल रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 1500 के ऊपर उसने टॉप बनने के बाद एक करेक्शन पे अभी ये है और नीचे जो उसने बॉटम बनाया वो था ऑलमोस्ट 800 के आसपास। वहां से सपोर्ट लेने के बाद 1000 फिर से उसने टॉप बनाया। फिर से हमें इस स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग लंबे समय के इन्वेस्टर है वो कहां से इसको बाय करें। एक चीज बताऊं, बिलो 1000 किसी भी लेवल पे अगर स्लोली एक्यूमुलेशन करते हैं, नॉट ए बैड बाय, ठीक है। पर आपके लिए इतना ही कहना चाहता हूं, अभी जो करेक्शन पे नेक्स्ट अगर आता है निफ्टी या फिर ये स्टॉक, तो फिर हमें एक मौका मिल सकता है फिर से इसको नीचे के लेवल से बाय करने के लिए, ठीक है। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 800। फिर से किसी भी गिरावट में अगर 800 पे आता है, इस तरह की हमें सपोर्ट नजर आता है तो फर्स्ट बाय यहाँ पे हम कर सकते हैं। और एक चीज आप जरूर ध्यान पे रखिए, अपने टॉप से अगर 50% मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक ये अपने टॉप से 50, 60, 70% तक गिर सकते हैं, तो आपको है ना अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट अभी टॉप में है और ये स्टॉक अगर 800 पे आ जाता है और नीचे नहीं गिरेगा।
अगर ये स्टॉक 800 पे आ जाता है, मार्केट टॉप पे है, तो फिर मार्केट की गिरावट के साथ इस स्टॉक में और भी गिरावट होने के चांसेस भी रहता है। तो इसलिए हमेशा बैकअप पैसा स्पेसिफिक स्टॉक के लिए जरूर रखिए, फर्स्ट बाय ही आपका लास्ट बाय ना हो, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान पे रखिए जो लोग लंबे समय के इन्वेस्टर है, ठीक है। तो 800 पहला हम इस लेवल को हम जरूर देखेंगे, नेक्स्ट बाय करेंगे उसके 5% और 10% नेक्स्ट और गिरावट होता है, नेक्स्ट बाय वहां से कर सकते हैं, जो कि हो सकता है 750 से लेके 700 के लेवल के आसपास। अगर वहां पे भी ये सपोर्ट होता है, नेक्स्ट बाय उस सपोर्ट पे करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको आप ट्रैक कीजिए, अभी बाय करने की मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, मुझे लगता है ये 800 के पास हमें मिल सकता है नेक्स्ट। तो इसको आप ट्रैक करते रहिए इस लेवल के लिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहां से स्लोली स्लोली एक्यूमुलेशन कीजिए। फ्यूचर के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए, चाहे वो 1 साल में आता है, 6 मंथ के बाद आता है, या फिर 3 साल के बाद आता है, क्योंकि जब भी ये अपॉर्चुनिटी बड़ा गिरावट होगा, तब भी ये फिर से एक नया हाई बनाएगा और आपको देगा मल्टीबैगर रिटर्न, ठीक है। तो चलते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए ताकि लगातार इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।